हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग हमारी जावा की जो बूट कैम्प सीरीज है उसे कंटिन्यू करेंगे और आज बात करेंगे द इजीएस्ट टॉपिक इन जावा। और शायद ये वीडियो भी काफ़ी छोटा होगा, शॉर्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज बात करेंगे हम लोग बुलियंस की, काफ़ी क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे बुलियंस के बारे में। सो बुलियन बुलियन बेसिकली क्या होता है? तो बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है जावा में, लाइक अदर डेटा टाइप्स। अभी हमने इससे पहले के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जावा की जो प्लेलिस्ट है आप उसे चेक कर सकते हो। तो लाइक अदर डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर की बात की, हम लोगों ने लॉन्ग की बात की, स्ट्रिंग की बात की, कैरेक्टर्स की बात की, राइट। उसी तरीके से और हमने शायद एक और डेटा टाइप था जो कि डबल, राइट, डबल की भी बात की थी डेसिमल्स के लिए। उसी तरीके से बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है, लाइक अदर डेटा टाइप्स। अब बुलियन जो होता है ये थोड़ा स्पेशल है और सिंपल भी है। द रीजन इज बुलियंस कैन स्टोर ओनली टू वैल्यूज। अब बुलियन में आप नंबर, स्ट्रिंग या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। उसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है, वो होती है ट्रू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यानी ये दो वैल्यूज ही आप उसमें स्टोर कर सकते हो। नाउ अब आप सोचोगे कि यार ये ट्रू और फॉल्स स्टोर करके मैं करूँगा क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे बुलियंस का। सो यहाँ पे मैं बुलियंस का फोल्डर बना देता हूँ और इसे हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, I'll go and open the booleans folder। और इसके अंदर में हम लोग एक नई अपनी जावा क्लास बना लेते हैं, booleans डॉट जावा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लास नहीं बनाई है तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो ये होता है कभी कभी कि ये खुद से क्लास नहीं बनाता है। सो लेट्स डू पब्लिक क्लास booleans। ठीक है, और इसमें हमारा जो मेन मेथड है वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, सो इसमें मेन मेथड भी मैंने यहाँ पे डाल लिया। बीच में कुछ तो लैग आया था, पता नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना मेन मेथड भी यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दो अलग अलग बुलियन वेरिएबल्स आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बात की थी कि बुलियंस में होता क्या है, जनरली बुलियंस में हम लोग दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इधर ट्रू या तो फॉल्स। सो एक काम करते हैं कि दो अलग अलग हम लोग बुलियन वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं। सबसे तो नाम बड़े ही आसान से दूंगा मैं। सो बुलियन के लिए आपको बुलियन टाइप करना होता है। एक बनाता हूँ मैं जिसका नाम होगा इज ट्रू और उसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ ट्रू। बड़ा ही सिंपल है। तो मैं आपको जैसे बोल रहा था कि दो ही वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो बुलियंस के अंदर में, और एक मैं बनाऊंगा इज फॉल्स जिसमें मैं स्टोर करूंगा फॉल्स। सो बस। तो बुलियन बेसिकली क्या है, जैसे इंटीजर होता है, जैसे नंबर होता है, जैसे इंटीजर होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, कैर होता है, उसी तरीके से बुलियन भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर में हम लोग, अब ये मैंने नाम दे दिया वेरिएबल का, और इसके अंदर में इधर मैं ट्रू रख सकता हूँ या फॉल्स रख सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि ये ट्रू और फॉल्स रखने का फायदा क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि बुलियंस का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे दो चीजों का कंपैरिजन करना है, ठीक है, या फिर मेरे कोड में एक पर्टिकुलर पाथ ऑफ एक्शन को ही एग्जीक्यूट करना है, जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसलिए हम लोग बेसिकली बुलियंस क्रिएट करते हैं। एक तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। तो जनरली हम लोग कुछ कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोग डिसीजंस लेते हैं। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सिस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इज ट्रू को एक बार सिस आउट करता हूँ और दूसरी बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग इस फॉल्स को भी यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो अभी मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड देख लेते हैं कि हम लोग आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जावा सी और बूलियंस डॉट जावा। सो ये कंपाइल हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसे रन। बूलियंस, सिर्फ बूलियंस लिखना होगा मुझे। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो बूलियंस क्विकली एक टाइप डेटा टाइप होता है जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बुलियंस का इस्तेमाल करके
या फिर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जस्ट बताना चाहता हूँ और हम लोग फिर मूव करेंगे ऑपरेटर्स कंपैरिजन की तरफ। तो एक काम करते हैं कि डायरेक्टली कंपैरिजन में ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई गो बैक टू माय नोट्स, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे कोड में, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड इक्वल्स फॉर स्ट्रिंग एंड नॉट इक्वल्स फॉर स्ट्रिंग। तो ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग थोड़ा स्लो एंड स्टडी अभी स्टडी करेंगे यहाँ पे एक एक करके, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो इनका जो, जब हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो जनरली बुलियन होता है, मतलब इधर ट्रू या फॉल्स होता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो बुलियन आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, जिसमें ट्रू और फॉल्स हम लोग रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुलियन कंपैरिजन। सो मैं यहाँ पे बुलियन कंपैरिजन डॉट जावा नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अच्छा सा। तो मैं पहले यहाँ पे मेन मेथड डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल बनाता हूँ। एक मैं इंटीजर बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं सचिन ओडीआई रन्स। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग इसको बनाएंगे। तो सचिन के ओडीआई रन्स थे ऑलमोस्ट अराउंड 18,426। अब ये तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि सचिन अभी क्रिकेट नहीं खेलता है एज ऑफ टुडे। इंटीजर, इसके बाद हम लोग लेते हैं रिक्की। रिक्की पॉइंटिंग का नाम आपने सुना होगा, तो रिक्की ओडीआई रन्स, और वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिक्की पॉइंटिंग भी अभी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये भी आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये नंबर मैंने गूगल से उठा लिए। इसके बाद में एक और लेते हैं, विराट का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। सो विराट ओडीआई रन्स, और ये बदल सकते हैं क्योंकि विराट अभी भी खेल रहा है। सो ओडीआई रन्स, ठीक है। और 13,704। तो मैं ये सेम रख रहा हूँ जो सचिन का, ये एक्चुअल नंबर मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। या फिर एक काम करते हैं, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अभी के लिए इसको कमेंट करके रख देता हूँ। चलिए पहले 2 वेरिएबल से शुरुआत करते हैं, सचिन के ओडीआई रन और रिकी के ओडीआई रन्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन करने के लिए। तो जैसे हम लोग अभी चेक करते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिस आउट डालूंगा बेसिकली। तो कंपैरिजन, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होता है, लाइक मैं चेक करूंगा सचिन ओडीआई रन्स इज ग्रेटर देन रिक्की ओडीआई रन्स। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि सचिन के ओडीआई रन मतलब 18,426 ग्रेटर देन रिक्की ओडीआई रन मतलब 13,704। सो 18,000 से ये 13,000 बड़ा है क्या? तो हाँ बड़ा है। तो ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये जो कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन जो है वो इवैल्यूएट होता है, इसकी वैल्यू इधर हम लोगों को ट्रू या फॉल्स में मिलती है, राइट। तो इस केस में हम लोगों को ये ट्रू मिलेगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके का एक्सप्रेशन, इस तरीके की कंडीशन हम लोग बना सकते हैं यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। उसका जो आउटपुट होता है वो होता है बुलियन। और बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोग अपना अलग अलग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम लोग के कोड में। और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है कोड में, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो चलो इसको ऐसा आउट करते हैं। गॉड, ये कैसे आएगा ऐसा आउट? अभी आना तो चाहिए। ओके, आ गया। तो मैं अभी यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये सब निकाल देता हूँ, ठीक है। और हम लोग देख लेंगे। तो मैं कुछ अच्छा इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रखता हूँ ताकि हम लोग आउटपुट सही तरीके से देख पाए। और प्लस करेंगे हम लोग, और जब भी हम लोग प्लस कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग के साथ तो हम लोग को उसको ब्रैकेट्स देना होता है, राइट। तो ये हो गया अपना। तो अपन चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, कि सचिन के ओडीआई रन रिकी पॉइंटिंग से ज़्यादा है क्या। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप देख पाओगे आई थिंक। या फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी उसको ले सकता हूँ, या छोड़ा, ओके। हाँ, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ, अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर मैं मोबाइल डिवाइसेस के बारे में भी सोचता हूँ कि कोई मोबाइल से अगर देख रहा हो तो उसे भी दिखाई दे। तो चलो मैं एंटर ही मार देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड लेट्स फर्स्ट कंपाइल। अप एरो कीज यूज़ कर रहा हूँ मैं। और हमें बुलियंस नहीं कंपाइल करना है एक्चुअली, हमें कंपाइल करना है नया हमारा जो हमने क्लास बनाया है बुलियन
कंपैरिजन डॉट जावा। ओके, सो ये कंपाइल हो गया है, इसको रन कर लेते हैं। बूलियन कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सचिन ओडीआई रन इज ग्रेटर देन रिकी ओडीआई रन, और ये ट्रू मिल रहा है। ट्रू क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली 18K इज ग्रेटर देन 13K। तो ये तो हो गया अपना ग्रेटर देन वाला। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, लेस देन। तो हम लोग लेस देन भी चेक कर सकते हैं। तो लेस देन को चेक करने के लिए एक काम करता हूं मैं और कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करना थोड़ा और आसान जाए। तो कुछ डबल वेरिएबल्स भी बना लेते हैं हम लोग, लाइक डबल में हम लोग लेंगे सचिन का, नॉट सचिन, तो मैं यहाँ पे लूंगा सचिन का स्ट्राइक रेट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 86 है, 86.2, एंड आई विल टेक अनदर डबल जिसमें हम लोग रिक्की का स्ट्राइक रेट ले लेते हैं। रिक्की स्ट्राइक रेट इज इक्वल्स टू 80.4। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डबल्स को भी हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल बनाते हैं। बेसिकली आई वांट टू शो यू अ डिफरेंट एग्जाम्पल। और एक हम लोग स्ट्रिंग का भी यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग का भी एग्जाम्पल हम लोग कंपेयर करें। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये एक तो ये इंटीजर वाला हो गया और एक डबल वाला हो गया। तो इसको हम लोग डबल के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सचिन का स्ट्राइक रेट। ओके, सचिन का जो स्ट्राइक रेट है वो रिकी से ज्यादा है क्या, या फिर उल्टा करते हैं इस बार। सी, ओके, सो लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो एक काम करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, सचिन का स्ट्राइक रेट इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। सो सचिन का स्ट्राइक रेट इज ग्रेटर देन रिकी का स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होने वाला है, 86.2 और 80.4 हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे तो हम लोगों को मिलेगा कि ऑब्वियसली सचिन का स्ट्राइक रेट बड़ा है, क्योंकि 86.2 80.4 से बड़ा है। तो हम लोग इंटीजर का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हम लोग डबल का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो वापस इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 86.2 जो है वो 80.4 से बड़ा है। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इस केस में यहां पे अभी मैं ये विराट के स्कोर को ले आऊंगा। तो आप देख सकते हो कि रिकी का ओडीआई रन और विराट का ओडीआई रन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़े और एग्जाम्पल्स भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट ठीक है, हम लोग इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। विराट के ओडीआई रन्स, अब मैं यहाँ पे एक और सिस आउट डालूंगा जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये कंपैरिजन काम करता है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे रिकी के ओडीआई रन्स ज्यादा है या इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विराट के ओडीआई रन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे रिकी के ओडीआई रन्स और यहाँ पे मैं ले लूंगा विराट के ओडीआई रन्स। तो अब होगा क्या यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? इस ऑपरेटर का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि दो दो अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम लोग चेक करेंगे रिकी के ओडीआई रन मतलब 13,704, 13,704 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो वो नंबर ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों नंबर सेम है, तो भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, बट इक्वल तो है। चलिए इसको हम लोग क्लियर करेंगे एंड वापस से मैं इसको कंपाइल करता हूं और फिर हम लोग करेंगे इसे रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको ट्रू मिल रहा है। तो बड़ा सिंपल है ये। और ये ट्रू, सॉरी, ये रिकी रिकी ओडीआई रन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विराट।
ओडीआई रन्स, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू मिल रहा है क्योंकि इक्वल है वो। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू के लिए भी आई थिंक मैं सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। हम लोग चाहिए तो, और मैं एक काम करता हूँ ना, कुछ और यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, राइट, थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग बॉलर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक बोल्ट। बोल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बोल्ट के ओडीआई विकेट्स हम लोग ले लेते हैं कि बोल्ट ने ओडीआई में कितने विकेट्स लिए, 169। अभी भी खेल रहा है तो आगे और भी विकेट्स लेगा। उसके बाद में हम लोग बुमराह की बात करते हैं, तो बुमराह ओडीआई विकेट्स, बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं, ऑलमोस्ट 113। और फाइनली मैं यहाँ पे एक और क्रिकेटर का नाम ले लेता हूँ, भूवी। सो भुवनेश्वर कुमार जो हम लोग बोलते हैं वो। सो BHUV, भूव ओडीआई विकेट्स। तो ये मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग क्रिकेटर के इसको मैं सेम, या फिर इसका एग्जांपल अभी ज़रूरी नहीं है तो हम लोग इसको हटा देते हैं, या फिर रखते हैं, चलो कोई नहीं, ये तीनों का रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक जैसे हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी, और लेस देन का भी एग्जांपल शायद हम लोग ले चुके हैं। ओके, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, कोई चीज लेस देन और इक्वल टू हम लोग को चेक करनी है तो कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये दोनों ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू। बहुत, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटर्स है, बट मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। सो तो हम लोग कंपेयर करेंगे बुमराह के विकेट्स। लेट्स टेक दिस, बुमराह के ओडीआई विकेट्स इज लेस देन बोल्ट के विकेट्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखो ये रिटर्न करेगा, अगर मैं यहाँ पे अभी लेता हूँ बुमराह के ओडीआई विकेट्स इज लेस देन बोल्ट के ओडीआई विकेट्स, तो ये ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा। उसका क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि बुमराह के विकेट्स 113 है, 113 इज लेस देन 169, तो ऑब्वियसली ये मुझे ट्रू ही रिटर्न करने वाला है। तो चलिए इसको करते हैं कंपाइल और फिर करते हैं इसको रन। तो आप देख सकते हो बुमराह के ओडीआई विकेट्स बोल्ट के ओडीआई विकेट से कम है, तो ये ट्रू आ गया। इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू भी होता है, तो या तो लेस देन, या तो कम हो या इक्वल हो, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बुमराह के जो विकेट्स है उसको भुवी के विकेट से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेस देन और इक्वल्स टू, तो बुमराह और भुवी। सो हम लोग बोलेंगे कि बुमराह के ओडीआई विकेट्स भुवी के ओडीआई विकेट से लेस देन और इक्वल्स टू है, वो हमें बता दो। तो आई थिंक ये इक्वल है, ये भी मुझे रिटर्न ट्रू ही करेगा क्योंकि वो इक्वल टू है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, ये भी हमको ट्रू रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो बड़ी आसान ये ऑपरेटर है। हम लोग की कोई हम लोग को चेक करना हो अगर कोई चीज़ किसी से बड़ी है, छोटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या लेस देन इक्वल्स टू है। अब बात कर लेते हैं इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, चलो यही एग्जांपल हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हम लोग इक्वल इक्वल टू के लिए काम करते हैं, इसी को एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो बुमराह के और भुवी के ओडीआई विकेट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा अलग केस लेते हैं। हम लोग कंपैरिजन करते हैं भुवी के ओडीआई विकेट्स और बोल्ट के ओडीआई विकेट्स, राइट। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ भुवी के, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं ये, और ऑब्वियसली ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि देखो 113 मतलब बोल्ट के ओडीआई विकेट्स 169 इज इक्वल्स टू भुवी ओडीआई विकेट, दैट इज मैंने भूव लिखा हुआ है, ओके चलेगा। तो भूव ओडीआई विकेट्स दैट इज 113, तो वो नहीं है, तो ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं इस बार, थोड़ा वापस से कंपाइल कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न आ रहा है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है।
इसी तरीके से सेम नेक्स्ट ऑपरेटर होता है नॉट, नॉट इक्वल टू, राइट, इसका ओपोजिट। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसी को या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट वाले में हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं। इतने सारे वेरिएबल बनाए तो अलग अलग इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लो, सचिन का स्ट्राइक रेट अगर मुझे कंपेयर करना है, ओके, तो ये नॉट इक्वल टू मैं यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस कर देता हूँ। ऑब्वियसली जब हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों का स्ट्राइक रेट हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो अलग अलग है। ये नॉट 86.2 इज नॉट इक्वल टू 80.4, ये मुझे ट्रू ही रिटर्न आने वाला है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये है नॉट इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वापस से हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू आ रहा है क्योंकि सचिन का स्ट्राइक रेट विकी पॉइंटिंग से ज़्यादा है। अब फाइनली लास्ट में और दो चीज़ें बची हुई, जैसे दैट इज इक्वल टू, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स। तो इक्वल टू फॉर स्ट्रिंग्स, अब ये दोनों जो, ये जो ऑपरेटर है बेसिकली हम लोग, ये एक फंक्शन की तरह दिख रहा है, ये हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। तो इसके लिए मुझे दो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, वो मैं बना लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग लाइक हम लोग ले लेते हैं क्रिकेटर 1, जिसको मैं बोलता हूँ, और स्ट्रिंग हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, राइट, जिसको मैं बोलता हूँ सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा क्रिकेटर बना लेता हूँ, क्रिकेटर 2, जो जिसमें नाम मैंने सेम रखा है। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा आउट क्या करेंगे, क्रिकेटर 1 इक्वल्स क्रिकेटर 2। तो लाइक दिस, क्रिकेटर 1 डॉट इक्वल्स, इक्वल्स एक फंक्शन है, हम लोग इसको ऑपरेटर की तरह ले रहे हैं यहाँ पे, बट एक फंक्शन, लेकिन फंक्शंस की बात अभी तक मैंने नहीं की है। सो क्रिकेटर 2, तो हम लोग बोल रहे हैं कि क्रिकेटर 1 मतलब ये वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्रिकेटर 2 से इक्वल है। स्ट्रिंग के केस में अच्छा होता है कि अगर आप इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल करो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रू ही मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों सेम है, दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। सो वापस से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ ना, कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी बना लेता हूँ मैं, कि क्रिकेटर 1, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हम लोग कर पाए। ठीक है, ये हो गया। और अभी हम लोग उसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो क्रिकेटर 1 डॉट इक्वल्स, अगर मैं क्रिकेटर 2 कर रहा हूँ तो मुझे ट्रू मिल रहा है क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है। अब एक एग्जांपल, लास्ट फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं नॉट इक्वल्स का। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल बनाता हूँ वापस स्ट्रिंग। तो ये दोनों को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके से वेरिएबल बनाता हूँ मैं, थोड़ा दिखाने के लिए जस्ट कि सचिन, थोड़ा मैं एक काइंड ऑफ ट्रिक टाइप वेरिएबल बना रहा हूँ। सचिन प्लेड मतलब सचिन ने कितने मैचेस खेले हैं, मैं स्ट्रिंग में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे डालता हूँ कि सचिन ने 200 मैचेस खेले हैं, कंसिडर करो। और सेम एक वेरिएबल दूसरा बनाता हूँ, रिक्की प्लेड वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं 200 डालूंगा इस तरीके से। अब देखो ये 200 और ये 200 दोनों अलग है, दोनों अलग स्ट्रिंग भी है। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐसा आउट करेंगे अभी, ठीक है, क्रिकेटर 1, और बेसिकली ऐसा कोई फंक्शन नहीं है नॉट इक्वल्स करके। हम लोग जनरली करते क्या है, एक नॉट का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो नॉट बेसिकली क्या करता है, नॉट इज लाइक अ नेगेशन। ठीक है, ये हो गया, प्लस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेम क्रिकेट सचिन प्लेड डॉट इक्वल्स। हम लोग इक्वल्स ही मेथड यूज करते हैं, नॉट इक्वल्स नाम का कोई मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि नॉट इक्वल्स नाम का कोई मेथड नहीं होता, इक्वल्स इक्वल्स ही होता है, बस हम लोग इसको यहाँ पे नॉट कर देते हैं। ये नॉट ऑपरेटर है बेसिकली। तो सचिन प्लेड इक्वल्स, अगर मैं चेक करूंगा रिकी प्लेड, तो 200 इक्वल्स 200, ये फॉल्स रिटर्न करेगा मुझे, लेकिन मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंपाइल करते हैं
रन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये ट्रू आ गया था, यहाँ पे एक स्पेस चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इट। अब मुझे आपको ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और बुलियंस के बारे में बताना था। एक क्विक रिकैप मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, बहुत ही आसान ये वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बुलियन एक डेटा टाइप होता है, लाइक अदर डेटा टाइप्स इंटीजर, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग, कैरेक्टर की जो हम लोगों ने बात की। अब बुलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स ये दो वैल्यू हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इधर ट्रू या फॉल्स, और हम लोगों ने इसको आउट से आउट भी किया था यहाँ पे। फिर हमने बात की कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, अलग अलग बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो होता है बुलियन में। इसलिए मैंने बुलियन और कंपैरिजन को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, कोई चीज़ किसी से बड़ी है चेक करना है तो ग्रेटर दैन, छोटी है तो लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है तो ये वाला, लेस दैन और इक्वल्स टू है तो ये वाला। तो यहाँ पे और कंडीशन है, याद रखना, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स आप यूज़ कर सकते हो स्पेशली फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए कंपैरिजन अगर आपको करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक आई थिंक बुलियन से रिलेटेड ही हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग का प्रोग्राम का जो फ्लो होता है। तो मैंने पहले बुलियंस कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कंट्रोल फ्लो कैसे मैनेज करते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।